श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। संगत की जय साधु की, जीवन में सुख पाए। दुष्ट जनों में बैठ मत, जीवन नरक न बनाओ। जय श्री राम। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि सेवक से सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहते हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। कहते हैं कि भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ जाति का, चंचल बंदर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो लोगों ने बंदरों का नाम लेते हैं, उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता है। इस प्रकार से असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुना, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। इस प्रकार से कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरते काहे न होई दुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे ही स्वामी का, रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार से परमात्मा श्री रामचंद्र जी गुण समूहों को करते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। कहते हैं कि विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं, वह सब बात बताई। तब हनुमान जी ने कहा,
हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुक्ति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। करी हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। करी सोई रूप गयौ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। कहते हैं विभीषण ने कहा, मैं माता की दर्शन किया, सब युक्तियाँ कह सुनाई, तब हनुमान जी विदा होकर वही मशक का रूप धारण कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में जिस तरफ सीता जी रहती थीं। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा। कृषतन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण सेनी। माता सीता को देखकर हनुमान जी को उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबले पतले हो गए हैं, शरीर दुबले पतले हो गए हैं और सिर पर जटाओं का एक बेनी, बालों की लट बन गई है। हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती हुई और स्मरण करती हैं माता, और पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, अशोक वृक्ष के नीचे। जय श्री राम। हमारे भाई लोग, हमारी बहनें और हमारे विश्व के सभी पुत्र लोग और हमारी बहुएं, हमारी पुत्रियां और हमारे बड़े बुजुर्ग, जितने भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तहाँ आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग यह रामायण की चौपाई जो है सब वेद मंत्र है। आप लोग खुद समझदार हैं, उल्टी सीधी जैसे भी सुने, पर लाभ के सिवा हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। और सुनने के बाद थोड़ा सा आप लोग आशीर्वाद दे के उत्साह बढ़ा सकते हैं। और मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग उत्साहित करेंगे। ये तो परमात्मा का वीडियो है और आप लोग थोड़ा सा उत्साहित करें और सभी लोग सुनें। थोड़ा बहुत कुछ भी अच्छा लगे तो इसमें कोई हानि नहीं है। इसमें सब वेद मंत्र है। हमारा राष्ट्र ग्रंथ है रामचरितमानस, उसकी कथा है। सबके तरीके अलग अलग होते हैं, तो इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें। जय श्री राम।